ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 20 मार्च 2004 के। मुरली का सार है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो। बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं, किसको थोड़ा किसको ज़्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है या मिलना है। अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है, थोड़ा चला गया है। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना। फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज़ करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में ज़रा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं। वाह 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 ऐसे है। माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं, कभी कभी करती हैं। पांडव करते हैं। मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाय नहीं। हाय अर्थात बंधन और फ्लाय उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सब ने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो। यह नशा है, आदि से अंत तक साथी हैं, भगवान के साथी हो। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीज़न के अंत के पार्ट बजाने में
यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी? कराएंगी, करेंगी। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं। सीन अच्छी लगती है। बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीज़न के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना। बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखने चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाने चाहते हैं। समझा? कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या हैं? अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीज़न का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। वह संकल्प क्या? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखने चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनने चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। यह मैं कल्याणकारी मैं है, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबरवार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनने चाहते हो या नंबर 1 बनने चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियाँ हैं। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुँचते हैं। तो क्या संकल्प पहुँचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूँ? मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं? होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं? यह नहीं करते, यूँ नहीं करते, नहीं, पहले मैं। इसमें मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस सीज़न के समाप्ति की यही हैं कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और नहीं जान सकता है। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी है। तो क्या अभी जो फिर से सीज़न होगी, सीज़न तो होगी ना, या छुट्टी करें? 1 वर्ष छुट्टी करें? नहीं, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पांडव 1 साल छुट्टी करें? दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी। बाप दादा ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ।
नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं। सारी सभा ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाजी हाजी करते हैं। ठीक है, अभी बाप को बच्चे कब हाजी करेंगे? बाप से तो हाजी करा ली। तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं। शर्त मंजूर होगी? सभी हाजी तो करो, पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे? अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। अच्छा है, बाप दादा को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाजी हाजी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प वाह। लेकिन आ जाता है। आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजोरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फ़र्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरे तरफ, 4 अपनी तरफ है, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करें तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बदली करें, नहीं करें तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है? बताएं। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ। इस मैंपन से मरना है, तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है। यह मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। तो मंजूर है टीचर्स। डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, यह विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं। वह डबल तो वह ट्रिपल,
तो बाप दादा यही देखने चाहते हैं, समझा। यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखने चाहते हैं। अभी इस बारी यह दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ। फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना। 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े। बाकी तो आप ही हैं। आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वह अधिकारी हैं ही हैं। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहमदिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहमदिल बन के शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमज़ोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? बाकी सेवाएं तो सभी ने बहुत प्रकार की हैं और अभी कर भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक इशारा देते हैं कि क्वांटिटी और क्वांटिटी की भी सेवा करो, लेकिन क्वांटिटी को सेवा के सहयोगी बनाओ। क्वालिटी वालों को सामने लाओ, सेवा की स्टेज पर लाओ। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की सेवा साथ साथ हो। ऐसे नहीं क्वांटिटी के पीछे क्वालिटी रह जाए, क्योंकि समय समीप आ रहा है। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब क्वालिटी वाले कार्य को और बाप को प्रत्यक्ष करें। संदेश देना वह भी ज़रूरी है, लेकिन संदेश वाहक बनाना वह भी आवश्यक है। अभी भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं। बाप दादा ने सुना, जो भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं वह एक एक हाथ उठाओ। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन। मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ़्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।